दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा SC&WC। आज के वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताने वाला हूं कि जब शुरुआत में चूजे आते हैं तो आप लोगों को क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर बात होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही खास होगा दोस्तों। और ख़ास करके मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि मौसम जो है बदल रहा है दिन पर दिन, क्योंकि ठंडी जा रही है, गर्मी आ रही। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि ब्रायलर में बहुत ही ज़्यादा आती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप लोग बायोसिक्योरिटी का विशेष रूप से ध्यान रखें। बायोसिक्योरिटी का कहने का मतलब ये है दोस्तों, किसी भी बंदे को, अगर मान लीजिए कोई आपका कितना भी क्लोज दोस्त क्यों ना आ जाए, अगर वो फार्मिंग करते हैं तो उनको पहले ही बता दीजिए कि भाई आप फार्म के अंदर मत जाइएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे सिचुएशन में जब ठंडी गर्मी में बदल रही होती है, ऐसे में ना बहुत सारी बीमारियां बहुत ही जल्दी सरवाइव करती हैं। ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वायरल का शुरुआत अभी से ही हो जाएगा। और अगर कहीं आपके फार्म में गर्मी शुरुआत में ही वायरल आ गया तो मान के चलिए दोस्तों, आपका जितना भी लाड निकालोगे सब में वायरल रहेगा। तो इसलिए दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही सुरक्षा बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आना भी चाहता है तो उसको जाली के बाहर से आप लोग अपना फार्म दिखा दें, अंदर बिल्कुल भी ना आने दें। और ख़ास तौर से दोस्तों, जब तक आपका बर्ड 25 दिन का ना हो जाए तब तक तो बिल्कुल किसी को एंट्री नहीं करने देना है। क्योंकि दोस्तों बड़े मुर्गों की बीमारियां छोटे मुर्गे में बहुत ही जल्दी अटैक करती हैं। क्योंकि दोस्तों अगर किसी 60 साल के बंदे को अगर कोई बीमारी हो, वो अगर आप नवजात शिशु को कहीं वो बीमारी लग गई तो फिर आप खुद ही सोचिए कि क्या होगा। दूसरे नंबर पे जो बारी आती है दोस्तों, अभी ना गर्मी शुरू हो गई है, ठंडी दिन के समय पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें अंगीठी वगैरह जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर दोस्तों आप लोग को ध्यान ये देना होगा कि रात के समय पे भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई दिन में आप गलती ना कर डालें कि दिन में तो ठंडी नहीं होती है और यही रात में भी ऐसे ही छोड़ दें। हो सकता है कि फर्स्ट वीक में आपके चूजे को ज़्यादा लॉस हो जाए, कहीं चूजा ठंडक में आ जाए, ठंडक में आने के बाद में नीचे ऊपर बैठ जाए और बैठने के बाद ज़्यादा मोर्टेलिटी हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान देना है फर्स्ट वीक में। जब दोस्तों आपका पहला सप्ताह अगर अच्छे से निकल गया तो मान के चलिए कि आपके मुर्गे में कोई भी डिजीज़ नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि पहले सप्ताह में बॉडी वेट जो है वो 200 ग्राम प्लस हो जाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान ये रखना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंकर लगाएं, फीडर लगाएं। आप बाहर में ड्रिंकर फीडर के बजाय भी आप खाली बैग जो होता है दोस्तों, इस पे भी आप फीडिंग करवाइए। अगर आप इस तरह से करेंगे दोस्तों, अच्छे से फीडिंग करा लेंगे, यानी पहले सप्ताह में जो फीडिंग आप करा ले जाते हो और अच्छे से पानी पिला ले जाते हो, तो वो मुर्गे में ना बीमारी बहुत ही नाम मात्र के लिए आती है। तो इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि गर्मी जो है शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में आप लोगों को ना जो आपके बर्ड हैं, बर्ड को इंजेक्शन जो भी आता है, वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं दोस्तों। क्योंकि वैक्सीनेशन अगर आप लोग नहीं कराओगे दोस्तों तो गर्मी के मौसम में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वैक्सीनेशन ना होने की वजह से आ जाएंगी फार्म के अंदर, जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। वैक्सीनेशन में आपका जाता क्या है? हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, मौसम बदल रहा है दोस्तों। आप जब भी कभी भी वैक्सीन लेने जाएं तो अब ठंडक तो होती नहीं है कि आप चलिए पन्नी में रख लिए उसको बर्फ़ डाल के और लेके चले आए। इसके लिए दोस्तों आप वैक्सीनेटर बॉक्स का इस्तेमाल करें या कंटेनर लेके जाएं साथ में। जब भी आप जाएं वैक्सीन लेने, चाहे वो निजी फार्मिंग का कोई बंदा हो, चाहे वो प्राइवेट फार्मिंग का बंदा हो या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बंदा हो, उसको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आप कंटेनर ज़रूर लेके जाएं। विदाउट कंटेनर अगर आप जाते हैं ना तो आपका जो वैक्सीन है वो हो सकता है रास्ते में गर्म हो जाए। और अगर कहीं दोस्तों पानी गर्म हो गया और आपको थोड़ा कहीं कोई मिल गया, आप बैठ गए, बात करने लगे और उसी में पानी गर्म हो गया, तो वो वैक्सीन आपका किसी काम का नहीं रह जाता है दोस्तों।
क्योंकि माइनस में टेम्परेचर वैक्सीन को होना ही चाहिए। अगर माइनस टेम्परेचर पे वैक्सीन नहीं लेके आओगे दोस्तों तो काम नहीं करेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मल्टीविटामिन शुरुआत में ही दें। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है दोस्तों, मल्टीविटामिन का डोज जो है वो शुरू से ही देना शुरू कर दें। आप 3 दिन दें, 3 दिन के बाद में बंद कर दें। अगर आप लोगों को और भी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो वैक्सीन हो या मेडिसिन हो या मैनेजमेंट हो, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए। क्योंकि दोस्तों अभी ना मेरा RAS सिस्टम जो है ये फाइनल हो चुका है और मैं अगला वीडियो इसके RAS सिस्टम के ऊपर बनाने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि इसका कलर वगैरह चल रहा था, फाइनल हो जाने दीजिए। इसके बाद में मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा और मेरा ब्रायलर मुर्गा भी आने वाला है दोस्तों। तो अभी ये वाला जो फार्म है ये काफ़ी दूरी पे पड़ जाने की वजह से मैं हर दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे ऑफिस वाले फार्म के पास में चूजा आ जाएगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे किसान भाइयों का नुकसान ना हो किसी भी तरह से। अगर किसी भाई को कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।